हेलो बच्चा पार्टी। देखो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग 4 फाइलम कवर करने वाले हैं। दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकायोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। रीजन ये है कॉर्डेटा वाली तुम्हारी बहुत थोड़ी सी लंबी है, तो ये वाली 4 जब हम एक वीडियो में कर लेंगे और कॉर्डेटा का एक अलग वीडियो बना लेंगे तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और ये इजी वाली में है, मतलब इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे थोड़ा हमें टाइम लग रहा था ना कि कैसे स्पीड लगे, मतलब कैसे हम चीज़ें याद करें। अब तक थोड़ी-थोड़ी चीज़ें याद हो गई होंगी, तो ये तुम्हें फाइलम्स ईज़िली समझ में आ जाए, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ बेसिक चीज़ें थी, जो चार्ट से हम लोगों ने याद कर ली थी। अब और थोड़ी-थोड़ी मेन चीज़ें ही याद करनी बची, ठीक है? अब आती है तुम्हारी फाइलम पाथ्री। देखो, इसका मेन क्वेश्चन क्या बन सकता है कि लार्जेस्ट फाइलम है ऑफ एनिमेलिया, ठीक है? क्या है बेटा? लार्जेस्ट फाइलम है एनिमेलिया की। अब देखो, नेक्स्ट लाइन में तुम्हारी ये बोला गया जितनी नेम्ड स्पीशीज है, ऑब्वियसली जितनी स्पीशीज है, अब उनका अगर नाम ही नहीं है, उनको हम जानते ही नहीं है, तो उसके बारे में तो हम बता ही नहीं सकते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जितनी नेम्ड स्पीशीज है उनमें से 2/3 तुम्हारी आर्थ्रोपोड है। मतलब कितना वास्ट नंबर ऑफ तुम्हारे जो चीजें हैं, स्पीशीज हैं, वो आर्थ्रोपोड में आ रही हैं। अब इनमें इंसेक्ट्स आते हैं, तुम्हें पता है, ठीक है? ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्या, कि ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, एक ही क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है। अब देखो, इनमें ऑर्गन सिस्टम, अच्छा ये वाली चीजें चलो रिवाइज कर लेते हैं एक बार अच्छे से। तुम्हें ये चीज याद होएगी, पॉरीफेरा में तुम्हारी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, सीलेंट्रेटा में और डीनोफोरा में तुम्हारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, प्लैटीहेलमिन्थेस में बच्चे तुम्हारा ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ था। उसके बाद जितनी नीचे थी एस्के हेलमिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक सारी तुम्हारी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। देखो आर्थ्रोपोडा में भी ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? दूसरा तुम्हारा आ रहा है सिमेट्री वाला पॉइंट। तुम्हें याद होएगा कि रेडियल सिमेट्री सिर्फ 3 में थी, सिलेट्रेटा में थी, टिनोफोरा में थी और एडल्ट ऑफ इकार्डोमेटा में थी। बाकी जितनी बची थी उनमें बायलेटरल थी। तो ये वाला पॉइंट भी तुम्हारा क्लियर हो गया कि इसमें बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है? अब आती है कि ये डिप्लोब्लास्टिक है। देखो बेटा, तुम्हारे डिप्लोब्लास्टिक जो थी वो टिनोफोरा तक थी, ठीक है? तुम्हारी सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक थी। तुम्हारी प्लैटीहेलमिन्थेस से लेकर के सारी डिप्लोब्लास्टिक आ रही थी, तो यहाँ आर्थ्रोपोड तुम्हारे किसमें आ जाएगा? डिप्लोब्लास्टिक में। देखो याद ही करनी है ये चीजें, तो साथ-साथ रिवाइज करते हुए चल, ठीक है? और ये सीलोमेट एनिमल्स है। सीरोसेलेमेट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, जब मैं स्कैमेंथिस पढ़ा रही थी तब भी कह रही थी। उसके नीचे जितनी भी थी सारी सीलोमेट थी, ठीक है? अब देखो, जो बॉडी होती है आर्थ्रोपोड्स की, इट इज कवर्ड बाय काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। ये चीज तुम्हारी इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने कॉकरोच पढ़ रखा होगा तो वहां पर भी ये पॉइंट दिया हुआ था, तो तुम्हें याद होएगा क्या, कि जो इनकी बॉडी होती है बच्चे, वो काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है, ठीक है? अब इनकी बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, क्या? हेड होता है, थॉरिक्स होता है और एब्डोमेन होता है। कॉकरोच पढ़ रखा है तुमने? उसमें देखो था ना, हमें प्रॉपर दे रखा था, थॉरिक्स के सेगमेंट दे रखे थे, है ना? अच्छे से अगर याद करो, ठीक है? अब इनमें जॉइंटेड अपेंडिज, इनका नाम ही बेसिकली ये बता रहा। आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट, पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस इनके पास होते हैं। तुम्हें देखो यहाँ पे जॉइंटेड अपेंडेजेस तुम्हें ये दिख रहे होंगे, ये तुम्हें दिख रहे होंगे, एग्जाम डायग्राम्स में ही देख लो, तुम्हें दिखाई दे। आसपास जितने इंसेक्ट्स होंगे तुम उनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस अच्छे से देख सकते हो, ठीक है? अब बात आती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। तो इनमें गिल्स होती हैं, ठीक है? बुक गिल्स भी होती हैं, बुक लंग्स भी होती है और ट्रैकियल सिस्टम भी होता है। कॉकरोच की बात अगर याद करो तो वहाँ पे ट्रैकियल सिस्टम के बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ दे रखा था वहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हें ये 4 नाम याद करने हैं। कौन से? गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। अब देखो, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि ओपन और क्लोज में क्या डिफरेंस होता है। ओपन वो होती है जहाँ पे सब चीज़ अच्छे से नहीं होती है और तुम्हारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्टली पास कर जाते हैं ब्लड में। तो तुम्हारी क्लोज होती है, वहाँ पे वेन्स, वेसल्स से बहुत ही प्रॉपर तरीके से नेटवर्क उनका हुआ होता है, ठीक है? तो इनमें ओपन है। और क्लोज में तुम्हारी कौन आ रही थी? सिर्फ 2 आ रही थी, एक एनिलिडा आ रही थी और एक कॉर्डेटा आ रही थी। बाकी जितनी बची फाइलम्स थी सब में ओपन लेवल ऑफ, मतलब ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम था। तो यहाँ पे आर्थ्रोपोडा में तुम्हारी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाए। तो रिलेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एमसीक्यूज में क्या होता है, किसी भी तरीके से चीजें आ सकती हैं, तुम्हें नहीं पता है। तो अगर तुम्हें हर चीज एक साथ याद नहीं आ रही है तो मे भी तुम एमसीक्यूज जो मल्टी कॉन्सेप्ट से आते हैं वो करने में सक्षम नहीं, ठीक है? इस वजह से तुम्हें साथ में सारे याद करनी पड़ी। अब देखो, इनमें एक चीज और दे रखी, सेंसिटिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? एंटीना दिया है, आंखें दी हैं, वो कंपाउंड भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है, ठीक है? स्टेटोसिस्ट एक नाम दिया है और बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ये तुम्हें नाम याद करना है।
इनका जो एक्सक्रीशन होता है वो मालफीजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। मतलब इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन-सा है? मालफीजियन ट्यूब्यूल है, ठीक है? अब ये मोस्टली डायशियस होते हैं और डायशियस का मतलब क्या हुआ कि यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल और फीमेल अलग-अलग है, ठीक है? फर्टिलाइज़ेशन इनका इंटरनल होता है और ये मोस्टली ओविपेरस है। अब वही चीज़ है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, तुम्हें याद ही करनी पड़ी। अब तुम्हें पता है इंटरनल फर्टिलाइज़ेशन होता क्या है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है किस फाइलर में हो रहा है, तो तुम टिक नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन पावर काम में तो मतलब एग्ज़ाम में तो काम भी नहीं आ रही है, तुम्हें याद ही करना पड़ेगा जहाँ तक, ठीक है? ओविपेरस में तुम्हें याद कराया था मैंने ओम एंड आरव से, तो वहाँ पे ये वाली जो फाइलम्स थी दे वर ओविपेरस, ठीक है? चलो एक बार इसके साथ रिकैप ही कर लेते हैं। कहाँ गया? ये रहा फिर, ओम एंड आरव, ठीक? O for obstetrics, M for mollusk, A for amphibia, A for apes, R for reptilia, A for arthropoda। ये याद कर लो, ये ओविपेरस है, बाकी सारी तुम्हारी विविपेरस आएंगी। ओविपेरस यानी वो जो अंडा देते हैं, ठीक है? अब देखो, डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स दिएंगे भी बेटा, तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे। 3 कैटेगरी दे रखी हैं, एक इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट की है, दूसरी वेक्टर की है और तीसरी एगेरियस पेस्ट की है। ये नाम याद ही करने। एपिस को हनी भी बोल रहे हैं, बॉम्बिक्स बोल रहे हैं सिल्क वर्म को, लेसिफर बोल रहे हैं लाइक इंसेक्ट्स को, और वेक्टर्स में तुम्हारा एनोफिलिस आ रहा है, क्यूलेक्स आ रहा है, एडीज आ रहा है, तीनों की तीनों ही मॉस्किटो, ठीक है? ग्रेगेरियस में तुम्हारा लोकस्ट आ रहा है, लोकस्ट। लिविंग फॉसिल्स में तुम्हारा लाइमलस आ रहा है और किंग क्रैब आ रहा है। मैं ये चीज़ बता सकती हूँ कि यहाँ पे हमसे क्यों आ कैसे सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक तरफ उनने नाम दे दिए ये वाले तुम्हारे और दूसरे दे दिए कॉमन नेम, अब तुम इसको मैच करो। या मान लो कोई एग्जाम्पल उठा के दे लिया और बोला कि इनका फीचर बताओ, तो तुम्हें बता पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सी फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, या इनमें कौन सी सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जा रही है, या इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जब तक तुम्हें एग्जाम्पल्स ही नहीं आना है तुम वो कैरेक्टर्स कैसे टिक करोगे, और कैरेक्टर्स का भी याद करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? इस वजह से ये चीज़ें याद ही करनी है। अब देखो डायग्राम से एक बार देख लेते हैं। ये देखो ये लोकस्ट का है। अच्छा बच्चे यहाँ पे होता क्या है पता है? अगर मान लो हमने डायग्राम नहीं देखा है तो एग्जाम में क्या होता है, जब ग्रास के ऊपर लिखा हुआ दिखता है ना, मैं इस पता वो टिक कर देते हैं। मैं सबका नहीं कह रही पर मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, इसको ग्रास ऊपर टिक कर देते हैं। बट दिस इज लोकस्ट एट इज एज इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है? दूसरी बटरफ्लाई है, ये तो कोई बता देगा। तीसरा तुम्हारा बिच्छू है, इसको हम लोग स्कॉर्पियन बोलते हैं इंग्लिश में, और ये तुम्हारा प्रॉन है, झींगा जिसको बोलते हैं, ठीक है? अब देखो, अब आते हैं मोलस्क पे। अच्छा, सबसे लार्जेस्ट कौन है? आर्थ्रोपोडा। और सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट कौन है? मोलस्क है, ठीक है? मोलस्क आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। अब देखो इनका जो हैबिटेट है, ये टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वेटिक, और एक्वेटिक में भी मरीन भी है और फ्रेश वाटर भी, मतलब कुछ कंफर्म नहीं है, हर जगह पाए जा रहे हैं चारों जगह, ठीक है? अब इनकी वही चीज़ है, वहाँ से ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायोट्री सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है। ये मैंने ऊपर रिवाइज करा ही दिया, तो ये तुम्हारा कवर हो ही गया। इनकी बॉडी कैसी होती है? इनकी बॉडी कवर्ड होती है बाय कैलकेरियस शेल, और वो अनसेगमेंटेड है। अनसेगमेंटेड है, सेगमेंटेड नहीं है, ठीक है? विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट, विस्लर हम। ऊपर क्या था? हेड था, थोरैक्स था, एब्डोमेन था। यहाँ पे क्या कर रखा है? हेड दे रखा है, मस्कुलर फुट दे रखी है और विसरल हम दे रखी है। वैसे 1 मिनट भी टाइम दो, मैं तुम्हें ये चीज़ एग्जांपल से याद कराती हूँ। देखो, सॉरी डायग्राम से याद कराती हूँ। 1 मिनट रुकना बच्चे। बहुत रफली सा है ताकि तुम्हें चीज़ें समझ में आए। अब देखो, ये तुम्हारा हेड है, ठीक है? बस मतलब एक बार देख लो, उसके बाद ऊपर से बता रही हूँ अभी। ये तुम्हारा मेंटल है, ये तुम्हारी विसरल हम्प है, ये तुम्हारी जो मैंने ग्रीन-ग्रीन बनाई हैं, इनको तुम गिल्स कंसीडर करो, ठीक है? और ये तुम्हारी मस्कुलर फुट है, ठीक है? और ये तुम्हारी रेडुला है। अब ऊपर लाइन से एक बार देख लेते हैं, देखो। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मैंटल ओवर विसरल हम्प। अब अगर तुम डायग्राम देखो, विसरल हम्प के ऊपर लेयर है, किसकी है? मेंटल की है। और ये लेयर कैसी है? सॉफ्ट है और स्पॉन्जी है। समझ में आ रहा है डायग्राम से? ठीक है, अब देखो, दिस द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल,
इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। मतलब ये तुम्हारा मैंने येलो कलर से कलर कर रखा है, इसको हम लोग मेंटल कैविटी बोल रहे हैं। और इस मेंटल कैविटी में गिल्स प्रेजेंट है विच आर फ्रटिल लाइक। देखो ये डायग्राम याद करोगे तो इससे याद हो जाएगा, विसरल हम के ऊपर तुम्हारी लेयर है इसकी मेंटल की, जो कि सॉफ्ट और स्पॉन्जी है, और मेंटल और विसरल हम के बीच में जो जगह है उसको हम लोग मेंटल कैविटी बोल रहे हैं। इस मेंटल कैविटी में तुम्हारी फेदर लाइक गिल प्रेजेंट है, ठीक है। अब इन्हीं गिल्स का देखो रेस्पिरेटरी फंक्शन तो समझ में आना होगा, लेकिन एक्सक्रीटरी भी है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। द एंटीरियर हेड, अब देखो ये वाली बात तुम्हारी दे रखी है, हैज सेंसरी टेंटिकल्स। देखो इसमें क्या होता है, मान लो जैसे ये लाइन है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे तुम्हें दे रखा है कि एंटीरियर हेड में प्रेजेंट। कहीं भी एमसीक्यूज में या तो ऐसे आ गया कि विच पार्ट ऑफ द हेड कंटेन दिस, या मान लो तुम्हारा करेक्ट एग्जैक्ट वाले स्टेटमेंट में दे दिया कि द पोस्टीरियर हेड रीजन, तो वहां पे ये चीज गलत हो जाएगी ना। तो इन शब्दों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। द माउथ, ये देखो तुम्हारा माउथ है, दिस कंटेन्स फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, जिसको हम लोग रेडुला बोलते हैं। रेडुला का यूज किसमें हो रहा है, फीडिंग में हो रहा है, ठीक है। अभी डाइशियस हैं, ओविपेरस हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ऐसे तुम्हें याद ही करने हैं। एग्जांपल से रखा है, पाइला को हम लोग एप्पल स्नेल बोल रहे हैं, मतलब वही ये इनका कॉमन नेम है, और ये वो वाला नेम है साइंटिफिक वाला। पेयर लॉबस्टर को पिंक टाडा बोल रहे हैं, कटल फिश को शेपिया बोल रहे हैं, स्क्विड को लॉलीगो, और डेविल फिश ऑक्टोपस है। कभी सोचा था ऑक्टोपस को हम लोग डेविल फिश बोलेंगे, बट यहाँ पे बोल रहे हैं। सी हेयर को एप्लाइसिया बोलते हैं, ठीक है। टैक्स जो तुम्हारे टस्क शेल है उसको डेंटेलियम बोलते हैं, काइटोन को काइटोप्लूरा। ये तुम्हें एग्जांपल से याद ही करने हैं यार। ऊपर देख लो, ये तुम्हारा पाइला है जिसको एप्पल स्नेल बोलते हैं, तुम्हारे डेविल फिश यानी कि ऑक्टोपस, ठीक है। देखो अब आते हैं ना काइटोटन में टर्म। देखो दीज एनिमल्स हैव इट, देखो सब में आर्थ्रोपोडा में तुम्हारा काइटेनस एक्सोस्केलेटन, ठीक है। मोलस्क में भी तुम्हारी एक बात दे रखी थी कि इनके पास कैलकेरियस शेल से बना हुआ है इनका क्या है, एंडो है या एक्सोस्केलेटन है, कैलकेरियस शेल से बना हुआ है इनका, कहाँ गया, बॉडी कवर्ड बताई गई है, ठीक है। इसमें एंडो एक्सो नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं। देखो इसमें क्या दे रखा है इकायोडर्मेटा में, कि इनका जो एंडोस्केलेटन है वो भी कैलकेरियस ऑसिकस से बना हुआ है, ठीक है। इसलिए इनका नाम इकायोडर्मेटा है, मतलब इसकी जो बॉडी है वो स्पाइनी बॉडी है। अगर तुम डायग्राम में देखो तो तुम्हें एक स्पाइंस दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो इसका नाम ही यही है इकायोडर्मेटा, उसका मतलब यही है कि स्पाइनी बॉडी है। ऑल आर मरीन। अब देखो तुमने जहां जहां हैबिटाट्स पढ़े हैं, ठीक है, वहां पे ऐसे बोला गया ना कि टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वेटिक भी, उसमें भी मरीन या फ्रेश वाटर। लेकिन अगर कहीं भी तुम्हारा एक ऐसा स्टेटमेंट दे रखा है कि और आर मरीन, तो वो तुम्हें बहुत ज्यादा फोकसली याद करना है। क्यों? क्योंकि उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है ना। तो क्या बोल रखा है कि ऑल आर मरीन, सारे मरीन है, ठीक है, विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जब ये बात आ ही गई है तो हम लोग ये वाला पॉइंट भी याद कर लेते हैं। एक्सक्लूसिव मरीन, मतलब ये वही चीज है कि सारे मरीन किस किस फाइलम में होंगे, टीरोफोरा में होंगे, इकायोडर्मेटा में होंगे, अभी नीचे पढ़ोगे हेमिकॉर्डेटा में होंगे, और एक तुम्हारी आएगी प्रोटोकॉर्डेटा, दो के मिलन से अभी आगे बताऊंगी, कॉर्डेटा में ही आएगा, ठीक है। अभी इतना देखते हैं पहले, वही है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखो हम लोगों ने एक चीज पढ़ रखी थी कि रेडियस सिमेट्री पाई जा रही थी एक्टिनोमेटा में, लेकिन वो भी उनके एडल्ट में थी, ठीक। तो वहाँ यही लाइन यहाँ पे दे रखी कि द एडल्ट इकायोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, लेकिन जो लार्वा है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल हो जाएंगे। ये बात तो अभी तक रटते ही आ रहा है। क्रिप्टोब्लास्टिक है, सीलोमेट एनिमल्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये दे रखा है कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है, विथ माउथ ऑन द लोअर यानी कि वेंट्रल साइड एंड अनस ऑन द अपर साइड। ये तुम्हें याद रखना है। अगर तुम कॉमन सेंस से नहीं याद कर पा रहे हो तो एक वर्ड होता है जिसको हम लोग अनु नाम होता है, आप एन की जगह अगर डी कर दोगे तो ये अडू हो जाएगा, ठीक है। तो ए फॉर तुम्हारा एनएस आ जाएगा, यू फॉर अपर आ जाएगा, और डी फॉर डॉर्सल आएगा, और इसका जस्ट उल्टा कर देना तो दूसरा वाला तो समझ में आ जाएगा, माउथ वाला, ठीक है। यहाँ से ये चीज याद कर। अब इनमें बहुत ही डिस्टिंक्टिव इंपॉर्टेंट फीचर होता है, वो होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। एक जगह तुमने वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा है, वो फाइलम पॉरीक्यूरेमा पॉलीजेरा था। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकानाडर्मेटा में आ रहा है, ये चीज की नहीं ध्यान रखनी। अब इस वाटर वैस्कुलर सिस्टम के काम क्या है? ये लोकोमोशन में हेल्प कर रही है, कैप्चरिंग में हेल्प कर रही है फूड के, ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रही है फूड के, और रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रही है ये, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है। क्या क्या? चलने फिरने में हेल्प कर रही है, खाने को पकड़ने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रही है, और रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रही है। एक चीज और इम्पोर्टेंट कि इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। देखो अगर मान लो हमने पढ़ी नहीं एनसीईआरटी और हमें करने हैं टिक, मान लो आईएमसीक्यूज वाइज में,
तो हम क्या सोचेंगे मोस्टली, ये तो बात की फाइलम है, थोड़ी-सी डेवलप्ड है, क इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम ना होने का तो सवाल ही नहीं पैदा उठ रहा है। लेकिन तुम्हारी टेक्स्ट बुक में अगर चीज़ें अच्छे से दे रखी हैं कि देखो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट ही है, तो वो तुम्हें अच्छे से ज़ूम करके फ़ोकस करना है, कि हाँ, यहाँ पे नहीं है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है? इनके सेक्सेस सेपरेट हैं, येस। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। अब एग्जांपल इनके बेटा तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे। एस्टर आइस स्टार फिश का नेम है। सी अर्किन को इकाइनस बोलते हैं। सी लिली को एंटीडोन बोलते हैं, ठीक है। सी कुकुम्बर को कुकुमेरिया और बिटर स्टार को ऑफाइरा। देखो फायरा का तुम्हारे वो भी दे रखा है डायग्राम, ये फायरा है तुम्हारी, इसको हम लोग बिटर स्टार बोल रहे हैं। वही स्टार फिशेस का नाम क्या है? एस्टर आइस। ऐसे याद रखना है इसको। तुम्हारी जो स्टार फिश है वो आइस बन रही है, ठीक है। आई एम जस्ट किडिंग, मे बी आज रह जाए। अब आते हैं हैमिंग कॉर्डेटा को। ये ऐसी फाइलम है ना कि इसको पहले ऐसा समझते थे कि इसको फाइलम कॉर्डेटा में ही रखते थे। कुछ मिसकंसेप्शन था। अच्छा, कॉर्डेटा में क्या होता है, हमने ये देखा कि जहाँ जहाँ नोटोकॉर्ड है उसको हम लोग कॉर्डेटा में डाल देते हैं। तो पहले जो इसका ये था ना, ये स्ट्रक्चर स्टोमोकॉर्ड, हमको लगता था कि ये नोटोकॉर्ड है, इसलिए हम इसको बोलते थे कि ये फाइलम कॉर्डेटा में आता है। लेकिन धीरे-धीरे डिस्कवरीज़ हुई, जब अच्छे से मतलब पता लगा, तो पता चला कि वो एक्चुअल में स्टोमोकॉर्ड है। ठीक है? देखो क्या दिखता है बुक में, हेमिकॉर्डेटा वाज़ अर्लियर कंसिडर्ड एज़ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। वही चीज़ कि पहले फाइलम कॉर्डेटा में इसको रख रहे थे, लेकिन अब इसका एक अलग सेपरेट फाइलम है अंडर नॉन कॉर्डेटा, और क्या है वो? हेमिकॉर्डेटा। ठीक है? हेमिकॉर्डेट्स में क्या होता है, इनका इंपॉर्टेंट फीचर ही यही है कि इनमें रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, और कहाँ है, किस रीजन में है? कॉलर रीजन में। देखो डायग्राम में भी दे रखा है। ये तुम्हारी बच्चे स्टोमोकॉर्ड है, ठीक है। इसको हम लोग स्टोमोकॉर्ड बोल रहे हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है वो नोटोकॉर्ड से मिलता जुलता है। जाहिर सी बात है, अगर हमें मिसकंसेप्शन हो गया था तो कुछ मिलता जुलता ही हमने देखा होगा, लेकिन जब बहुत अच्छे से बारीकी से देखा तब पता चला कि ये तो स्टोमोकॉर्ड है, ठीक। अब इस फाइलम में बेसिकली स्मॉल ग्रुप होते हैं वर्म लाइक मरीन एनिमल्स की। अब इस मरीन एनिमल से ही हमने इसको एक्सक्लूसिव मरीन इक्वाने में डाल दिया था, एमसीक्यूज में कर दिया, उसमें सॉरी, जब हम लोगों ने साथ में वो किया था ना, ग्रुप किया था, तो वहाँ पे एमिकॉर्डेटा एक्सक्लूसिव मरीन में आया था। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायोलटरी सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिक्लोमेट है, ये तो वो चीज़ रही चार्ट से। अब इनकी जो बॉडी होती है वो सिलिंड्रिकल होती है, और इट इज कंपोज्ड ऑफ, फिर वही एंटीरियर है पोस्टीरियर वाली बात, तो एंटीरियर है प्रोबोसिस, देखो डायग्राम में दे रहा है, कॉलर है और एक ट्रंक है, तीन पार्ट्स में ना, एंटीरियर प्रोबोसिस है, दूसरा कॉलर है, और तीसरी तुम्हारी ट्रंक है। सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चे ओपन टाइप है, रेस्पिरेशन गिल्स से हो रहा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है। ये याद रखना कि इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है। देखो हर फाइलम में मोस्टली दे रखा है कि इनका ये एक्सक्रीटरी, आर्थ्रोपोडा में तुम्हें दे रखा था, मार्सिजन डिब्रूज थी, ठीक है। यहाँ जब तुम थोड़ा नीचे आए मोलस्क में, तुमने देखा वो जो गिल्स हैं वो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों का काम कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ हेमिपोलिटा में तुम्हें क्या बता रखा है कि प्रोबोसिस ग्लैंड है। अब इनके भी सेक्सो सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन का एक्सटर्नल और डेवलपमेंट का इंडायरेक्ट है। एग्जाम्पल में तुम्हारा बेलेनोग्रोसिस आ रहा है और सेक्कोग्रोसिस आ रहा है। एग्जाम्पल तुम्हारा बेलेनोग्रोसिस का दिया रखा है, ठीक है। अब ये वही तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक है जिनकी मैं बार बार बात करती हूँ कि तुम्हें याद करनी है इन जगहों पे, ठीक। इनको एक बार रिवाइज कर लेना, तो वो सारे दे रखे हैं, इनसे क्वेश्चंस अच्छे से बन जाते हैं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब जैसे मान लो तुमने याद कर लिया, अब वही चीज़ें बार-बार क्या ही कहना कि तुम्हारे दिमाग में है कि यही 4 एक्सक्लूसिव मरीन हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो तुम किसी और पे टिक ही नहीं करोगे, तुम्हें पता है बाकी सारे एक्सक्लूसिव मरीन नहीं है। अगर तुम्हें पता है कि डायरेक्ट किसमें हो रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसमें हो रहा है, तो तुम इनडायरेक्ट भी अपने आप ही टिक कर लोगे ना, वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। तो आई विल सजेस्ट कि ये चार्ट तुम लोग याद करना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो तो तुम कमेंट कर दो, या फिर चलो ठीक है कोई बात नहीं, एज अ विश, पर अगर तुम चाहते हो कि थोड़ा और कहीं एक्सप्लेन हो सकता था, तब फॉर श्योर अपना कमेंट नीचे करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में पॉडेटा की बात करेंगे।